हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ वर्कर्स के बारे में, ठीक ना। और ये भी आपके एनसीईआरटी के कंटेंट से ही लेकर एक नया टॉपिक बना दिया गया है, ये दोनों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्कर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर वर्कर हैं तो कितने नंबर ऑफ वर्कर हैं, उनका परसेंटेज कितना है, वोमेन कितने हैं, मेन कितने हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि एस्टिमेशन करेंगे, अनुमान लगाएंगे, पता करेंगे, है ना। चलिए, तो द रूरल वर्कर्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट थ्री फोर्थ ऑफ 473 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स। यानी कि यदि हमारे इंडिया में पूरी तरीके से मान लीजिए 473 मिलियन यानी कि 473 मिलियन वर्कर हैं, तो उनमें से अकेला जो है ना 3/4 केवल और केवल गांवों के वर्कर हैं। समझिएगा इस चीज़ को आप ध्यान से। यदि मान लीजिए वर्कर और वर्कर गांव के और शहर के दोनों को मिला लीजिए, तो दोनों को आप मिलाएंगे ना तो आपके सामने आएगा टोटल डाटा 473 मिलियन। और 473 मिलियन का थर्ड फोर्थ कर दीजिए, वो केवल और केवल आपको थर्ड फोर्थ जो है ना 473 मिलियन का थर्ड फोर्थ आपको वर्कर गांवों के वर्कर देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ से आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गांवों में वर्कर ज़्यादा हैं, काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, है ना। इसका थर्ड फोर्थ का मतलब ये हो गया कि 4 हिस्से में से 3 हिस्सा जो है ना केवल और केवल गाँव के लोगों से भरा हुआ है वर्कर के रूप में। एक ही ऐसे हिस्सा है जो कि शहरों के वर्कर होंगे, ठीक ना। तो इंडिया में वर्कर का संख्या जो है, काम करने वाला का जो संख्या है वो गाँवों में ज़्यादा है। थर्ड फोर्थ यानी कि 4 हिस्से में से 3 हिस्सा उन्हीं का है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। मैन फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। इंडिया में मेन जो काम करते हैं यानी कि पुरुष जो काम करते हैं उनका संख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वोमेन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अबाउट 70% ऑफ द वर्कर्स आर मेन एंड द रेस्ट आर वोमेन। यानी कि 70% वर्कर ऐसे हैं जो कि मेन हैं यानी कि पुरुष हैं, और जो बच गए हमारे 30% उनमें हमारे वोमेन आते हैं। वोमेन के साथ ही साथ और भी आते हैं, देखिए ध्यान से, उनमें हमारे और भी आते हैं। हालांकि 70% तो हमारे वर्कर हैं मेन, और 30% जो बच गए उनमें कौन कौन आएंगे, देखिए वोमेन तो आएंगे ही आएंगे, उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। मेन आएंगे यानी कि छोटे मोटे हमारे जो बच्चे होते हैं ना वो भी हमारे आएंगे, उसके साथ ही साथ वोमेन आएंगे, है ना, औरतें आएंगी, और उसके बाद चाइल्ड लेबरर भी आएंगे यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो 14 साल के नीचे के होते हैं ना वो भी हमारे आ जाएंगे। तो उस 30% में आप मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि वोमेन के साथ साथ हमारे चाइल्ड लेबर भी आते हैं, है ना, 30% में। लेकिन 70% अकेला केवल पुरुषों का है। आगे बढ़ते हैं फिर। वोमेन वर्कर्स अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द रूरल वर्कफोर्स। यदि हम लोग गाँवों का बात करें, गाँवों में जो महिलाएं वर्कर हैं यानी कि जो महिला वर्कर है, जो काम करती हैं महिलाएं, उनका संख्या गाँवों में 1/3 है। यानी कि 3 हिस्से में से एक हिस्सा केवल और केवल गांव की महिलाएं काम कर रहे हैं आज पूरे भारत में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। वेयर एज इन अर्बन एरियाज दे आर जस्ट 1/5 ऑफ द वर्कफोर्स। लेकिन यदि शहर के औरतों की बात करा जाए तो वो 5 हिस्से में से केवल एक हिस्सा जो है ना औरतों का है। देखिए ऊपर में गांव वाले औरतों के बारे में ये लिखा हुआ था कि 3 हिस्से में से एक हिस्सा किनका है, औरतों का है, जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, है ना। और शहरों के मामले में क्या है, शहरों के मामले में 5 हिस्से में से एक हिस्सा केवल शहर के औरतों के बारे में है। यानी कि शहर की औरतें काम करती हैं केवल 5 हिस्से में से एक हिस्सा। तो अब जरा सोचिए, ज़्यादा वोमेन कहाँ के वर्कर हुए हैं, गाँव के या शहर के? गाँवों के हुए, क्योंकि ये 3 हिस्से में से एक हिस्सा है और ये 5 हिस्से में से एक हिस्सा है। तो ज़्यादा बड़ा कौन हुआ, ये हुआ ना ऊपर वाला, गाँव की महिलाएं। यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गांव की महिलाएं कामों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि वो लोग काम धाम ज़्यादा करते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्कर्स में आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हमारा सेकंड टॉपिक है वाई वोमेन आर नॉट कैटेगराइज्ड एज वर्कर्स। ये देखिए, हालांकि आज हमारे इंडिया में जितने घंटे मेन काम करते हैं उतने ही घंटे वोमेन भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी आज जो है ना औरतों को वर्कर का
वर्कर के कैटेगरी में नहीं रखा गया, यानी कि औरतें यदि काम करते हैं ना तो उनके काम को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, उनको वर्कर ही नहीं समझा जाता है। ऐसा क्यों, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग, है ना। चलिए, वमेन कैरी आउट वर्क्स लाइक कुकिंग, फैचिंग वाटर एंड फ्यूल वुड एंड पार्टिसिपेट इन फार्म लेबर्स। देखिए, जो जो काम पुरुष कर सकते हैं वो सारे के सारे काम महिलाएं भी कर सकती हैं और करती भी हैं। उसके साथ ही साथ वो और भी कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, है ना। जैसे देखा जाए, खाना बनाना, है ना, पानी लाना, यदि पानी घर में नहीं है, चापाकल है कहीं पे या फिर कुआं है तो कुआं से पानी लाना, फ्यूल वुड यानी कि जलावन को इकट्ठा करना, साथ ही साथ खेतों में काम करना लेबर के तौर पे, ये सारे के सारे काम औरतें ही तो करती हैं, है ना। हालांकि पुरुष भी हैं, ऐसे बात नहीं है, पुरुष भी है, महिलाएं भी हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। दे आर नॉट पेड वेजेज इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, समटाइम्स दे आर नॉट पेड एट ऑल। यानी कि जब ये लोग काम करते हैं ना तो इनको ना बहुत समय पे ऐसा होता है कि इनको ना पैसा मिलता है, ना ही इनको अपने मजदूरी के नाम पर कोई अनाज मिलता है। यानी कि बहुत, मान लीजिए मिलता भी है ना तो बहुत कम मिलता है। हालांकि ऐसा तो अब बहुत कम होता है कि कोई काम करे और उसके बदले में उसको कुछ ना दे, या तो उसको पैसे ही दे देते हैं या फिर अनाज है तो अनाज ही दे देते हैं, है ना। ऐसा बहुत कम होता है कि ना देता है, काम किया है तो आपको मजदूरी आपका मिलेगा, चाहे वो कैश के रूप में मिले या फिर आपको अनाज के रूप में मिले। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि उनको पेड ही नहीं किया जाता है। हालांकि ये पहले होता होगा लेकिन अब ऐसा नहीं होता है ना। अब तो यदि आप काम कर रहे हैं तो आपका ये हक है कि आपका मजदूरी बन रहा है तो आपको मजदूरी मिलेगा, आपका ये हक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए इस चीज़ को कि उनको यदि पे किया जाता होगा तो बहुत ही कम या फिर ना के बराबर या फिर किया ही नहीं जाता होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर दिस रीजन वोमेन आर नॉट कैटेगराइज्ड एज वर्कर। और इन्हीं दोनों के वजह से, यानी कि वोमेन कितने सारे काम करते हैं, खाना बनाना, पानी लाना, है ना, जलावन को इकट्ठा करना, खेतों में काम करना। इसके साथ ही साथ जब ये लोग इतना काम करते हैं तो उनको पेमेंट भी नहीं किया जाता है ना। उसके साथ ही साथ उनको कभी कभी तो मिलता भी नहीं है। इन्हीं दोनों के कारण हम लोग वोमेन को एक वर्कर के कैटेगरी में नहीं रखे हुए हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, रखना चाहिए, है ना, होना चाहिए, क्योंकि वो जितना काम वो करते हैं उतना ही ज़्यादा वो पुरुष भी करते हैं। इकोनॉमिस्ट हैव आर्ग्यूड दैट वुमेन शुड आल्सो बी कॉल्ड वर्कर्स। जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमी के ज्ञाता हैं, जो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, उनका ये कहना है कि वुमेन को भी वर्कर कहा जाना चाहिए, यानी वो काम कर रहे हैं तो वो वर्कर हैं, ठीक ना, ऐसा उनका कहना है। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए टॉपिक के बारे में स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।